नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रीति लक्ष्मण सीट हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर झांसी से। एक पेशेंट ने रिक्वेस्ट करी है कि हम ये बताएं कि आईवीएफ के बाद हमें मेडिसिन क्यों लेनी पड़ती है और क्या किस चीज़ की इम्पोर्टेंस है, मिस करने से क्या प्रॉब्लम होती है। जब भी हम आईवीएफ करते हैं तो जो भी कंट्रोल होता है वो सब एक्सटर्नल होता है। मतलब जो मेडिसिन होती हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, वो हम बाहर से दे रहे होते हैं जस्ट बिकॉज कि हमारी सब चीज़ें अच्छी हों और हमारे हिसाब से हों। लाइक नेचुरली क्या होता है, नेचुरली आप हस्बैंड से रिलेशन ऑल्टरनेट डे रख सकते हो। आप आईयूआई भी जब हम करते हैं तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम 2 बार 4 बार मंथ में आईयूआई करें। ऐसे ही जो आईवीएफ में होता है तो हम ये चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम एग्स मिल जाएं जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्ब्रियो बना सकें, जिसको हम फ्रीज़ करके रख सकें तो हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं उनके चांसेस बढ़ जाएं। क्या होता है कि पहले हम लोग ओवरीज़ को डाउन रेगुलेट करते हैं जिससे बॉडी के जो भी हार्मोन्स होते हैं उनका वर्क कट ऑफ हो जाता है और जो भी हम एक्सटर्नल हार्मोन्स देते हैं वो वर्क करते हैं। बिकॉज क्या होता है, अगर हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं होगा तो कोई अंडा कभी रप्चर होगा, कोई अंडा कभी रप्चर होगा, कोई अंडा कभी रप्चर होगा, तो हमें प्रॉपरली अंडे भी नहीं मिलेंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो कंट्रोल होता है वो हमारे हाथ में होता है। तो समझिए हमने बॉडी के सारे हार्मोन्स का ख़त्म कर दिया, तो अब हम बाहर से हार्मोन्स दे रहे हैं। पहले हमने दिए अंडे बढ़ाने के हार्मोन्स, उससे हमारे अंडे अच्छे बने, फिर हमने अंडे निकाल लिए, फिर उसके बाद हमें अब सपोर्ट के लिए इंजेक्शंस देने ज़रूरी होते हैं। बिकॉज अगर और ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो हमें क्या करना होता है, प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा देना होता है और भी कुछ मल्टीविटामिन्स होते हैं, कुछ ऐसी वाली मेडिसिन होती हैं जो कि स्पेसिफिक होती हैं। जैसे किसी पेशेंट का अगर आईवीएफ फेल हुआ है या उसको मल्टीपल अबॉर्शंस की हिस्ट्री है तो उसका थोड़ा सा सपोर्ट ज़्यादा होता है। और ये मैं मतलब एक नॉर्मल लैंग्वेज में बता रही हूँ, ऐसे बहुत डीप जाना इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ये सब चीज़ें टेलर मेड होती है। ऐसा नहीं होता कि एक पेशेंट के लिए मतलब जनरलाइज्ड कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। हर पेशेंट की बॉडी के हिसाब से, हर एक के हिसाब से अलग अलग चीज़ें होती हैं। इट कैन नॉट बी जनरलाइज, इट इज़ टेलर मेड। लाइक जैसे इंजेक्शंस होते हैं वो भी टेलर मेड होते हैं। किसका AMH कितना है, किसको क्या प्रॉब्लम है, किसको थायराइड की प्रॉब्लम है, किसका प्रोलैक्टिन का इशू तो नहीं है, तो वो हमें सब चीज़ें देख के ही अकॉर्डिंगली इंजेक्शंस और ट्रांसफ़र के बाद की मेडिसिन चलानी पड़ती है। अकॉर्डिंगली अगर पेशेंट्स के अबॉर्शंस हुए हैं ज़्यादा या पहले आईवीएफ फेल हुए हैं तो डेफिनेटली उनका सपोर्टिव ट्रीटमेंट ज़्यादा चलता है बजाय कि जिनका हम लोग फ्रेश आईवीएफ कर रहे हैं। और बिल्कुल डेफिनेटली अपनी मेडिसिन में पेशेंट से सिर्फ 2 चीज़ें कहती हूँ, आप कोई खाने पीने में परहेज़ मत करो, आप काम अपना नॉर्मल रूटीन काम करो। आप सिर्फ 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो करो, एक आप स्ट्रेस फ्री रहो, खुश रहो, पॉजिटिविटी के साथ रहो, और दूसरा अपनी मेडिसिन बिल्कुल भी मिस नहीं करो। बिकॉज सी क्या होता है, सपोज़ हमने मेडिसिन मिस की, ठीक, देखो कई बार सब कुछ अच्छा करते करते भी प्रॉब्लम हो जाती है। कभी भी आईवीएफ का टेक होम बेबी रेट 100% नहीं होता है। और हमें ये नहीं पता किसको प्रॉब्लम होगी किसको नहीं होगी, इसलिए हम चाहते हैं अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा हो, कुछ भी गड़बड़ ना हो, जिससे एक हेल्दी बेबी आपको मिले। बिकॉज अगर आपको हेल्दी बेबी नहीं मिल रहा है तो प्रेगनेंसी आना, हार्ट आना, एवरीथिंग इज़ मतलब वो बेकार हो गया ना। अगर हमें हेल्दी बेबी नहीं मिला, हमारा टाइम भले ही 8 वीक्स हो जाए, भले ही 10 वीक्स हो जाए, भले ही 5 मंथ्स हो जाएं, लेकिन अगर हमारे हाथ में बेबी नहीं आया, ठीक है, पॉजिटिविटी फिर भी है कि एटलीस्ट आया, बट हमारा पर्पस तो सभी सॉल्व होगा जब हमें बच्चा हाथ में आएगा। तो इसलिए अपनी मेडिसिन बिल्कुल भी मिस मत करिए। जो भी मेडिसिन जैसे प्रिस्क्राइब करी है आप वैसे ही लीजिए। अगर आपको किसी भी मेडिसिन से कोई प्रॉब्लम हो रही है, सी सबकी अपनी बॉडी होती है, सबकी अपनी चीज़ें होती हैं। अगर आपको किसी भी मेडिसिन से प्रॉब्लम हो रही है, जस्ट गो और सेंड समवन टू अ डॉक्टर और उनको बताओ कि इस मेडिसिन से ये प्रॉब्लम हो रही है। सेकेंडली, आप अलग अलग टाइम थोड़ा सा दवाई खा के देखो आपको किससे प्रॉब्लम हो रही है स्पेसिफिकली। आप जनरलाइज कर दो मुझे सारे पेशेंट मेडिसिन से प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। आप अलग अलग टाइम अपनी मेडिसिन खाओ, फिर आप थोड़ा सा ध्यान दो आपको किस मेडिसिन से प्रॉब्लम हो रही है, सो दैट इट कैन बी चेंज्ड। सी मेडिसिन सब तरह की आती है, कोई भी मेडिसिन होती है। एक होती है कि कंपैरेटिवली बजट में है, एक होती है उससे ज़्यादा सुपीरियर, एक होती है हर एक का
जैसे हमारे कपड़ों में होता है, जैसे किसी भी चीज़ में होता है कि प्रीमियम चीज़ें भी होती हैं। प्रीमियम का मतलब ये नहीं है, प्रीमियम का मतलब ये भी है, जैसे आयरन है, आपने पानी में डाला, घुल गई, शरबत बन गई, आपने पी ली, डेफिनेटली उसकी कॉस्ट जो नॉर्मल आयरन है, जो अच्छी आयरन है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा होगी। बट अगर आपको प्रॉब्लम है देन इट मेक्स सेंस टू चेंज, अदरवाइज इट डजंट मेक एनी सेंस कि आपका हम खर्चा बढ़ाएं, बिकॉज ऑलरेडी हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट ठीक ठाक देना पड़ता है जिससे कि अबॉर्शन ना हो। तो इसलिए अगर आपको कोई मेडिसिन से प्रॉब्लम हो रही है, अलग अलग टाइम खाइए, बताइए किससे प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज सबकी बॉडी अलग है, सबकी अपनी चीज़ें हैं। तो जिससे प्रॉब्लम हो रही है दैट कैन बी चेंज। अगर ऐसा लगता है कि उसके बिना काम चल सकता है तो वो भी देखा जा सकता है, ऑल्दो ऐसा होता नहीं है। मैक्सिमम मेडिसिन ऐसी ही होती हैं जो ज़रूरी होती हैं, बिकॉज हम भी चाहते हैं कि हम मेडिसिन कम दें, लेकिन हमारे पास जो क्या वर्ड बोलूँ मैं, हम मतलब हमारी ये है कि हम अंतर्यामी नहीं है, हमें नहीं पता किसको प्रॉब्लम हो सकती है। सो एटलीस्ट वी ट्राई आवर बेस्ट कि किसी को प्रॉब्लम ना हो। एंड सब कुछ करते करते भी 1 to 2% लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए आपको प्रॉब्लम ना, एटलीस्ट अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है, एटलीस्ट आपके दिल में ये नहीं आएगा काश मैं ये कर रही होती, मैं सही कर रही होती तो सब कुछ सही होता। तो इसलिए अपनी तरफ से कोई लापरवाही मत करिए, प्लीज़ अपनी मेडिसिन बिल्कुल भी स्किप मत करिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मुझसे कोई सवाल पूछना है या एड्रेस जानना है, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑल अबाउट माई सेंटर, उसमें आपको मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी देन आप एक वीडियो कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, उसका भी आपको उस वाले वीडियो में डिटेल्स मिल जाएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। थैंक यू।